हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें कि हम 25 क्वेश्चंस को देखेंगे, अभ्यास करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेट मिलते रहें और थोड़े से समय में आपका रिवीजन होता रहे। तो आइए देखते हैं छायावाद के क्वेश्चंस को। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के तीसरे चरण को किस नाम से या किन नामों से पुकारा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के तीसरे चरण को किन नामों से पुकारा गया। ए छायावाद, बी शुक्ल युग, सी मार्क्सवाद, डी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, छायावाद जो हिंदी साहित्य इतिहास का आधुनिक काल था, उसको छायावाद और शुक्ल युग दोनों के नाम से जाना गया। एक ओर जहाँ काव्य में छायावाद का बोलबाला था, वहीं दूसरी ओर गद्य में शुक्ल के निबंधों की धूम मची हुई थी। तो काव्य में इस काल को छायावाद कहते हैं, जबकि गद्य में इसी समय को शुक्ल युग कहा जाता है। आगे देखते हैं, छायावाद की उत्पत्ति किस कारण हुई। ए द्विवेदी युग की सफलता के कारण, बी द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध, सी महंगाई के कारण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसमें ए और बी ये दोनों था। इसमें आपका द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध, द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध में छायावाद की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि इतिवृत्तात्मकता का अर्थ आप तथ्यात्मकता से लगा सकते हैं। उसमें भावों की कमी थी और तथ्यात्मकता ज़्यादा थी काव्य में। तो इसी काव्य के इस तथ्यात्मकता के विरुद्ध में छायावाद का जन्म हुआ। और छायावादी काव्य में आप जानते हैं कि भावों की अधिकता थी, आत्माभिव्यक्ति की अधिकता थी। आगे देखते हैं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह संज्ञा किसके लिए दी गई। ए प्रयोगवाद, बी प्रगतिवाद, सी छायावाद, डी इनमें से कोई नहीं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह संज्ञा छायावाद के लिए दी गई। और ये फ्रेंड्स संज्ञा किसने दी, ये संज्ञा किसके द्वारा दी है, आप ये कमेंट में बताइएगा। छायावाद और रहस्यवाद को एक किसने कहा। छायावाद और रहस्यवाद को एक किसने कहा। ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी जयशंकर प्रसाद, डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो छायावाद को रहस्यवाद किसने कहा। छायावाद को रहस्यवाद की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। पांचवा क्वेश्चन, छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है, यह विचार किसके हैं। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी महादेवी वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये छायावाद की परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दी हुई है। वेदना के आधार पर स्वानुभूति मई अभिव्यक्ति छायावाद है, यह विचार किसका है। वेदना के आधार पर स्वानुभूति मई अभिव्यक्ति छायावाद को किसने माना है। स्वानुभूति मई अभिव्यक्ति छायावाद को किसने माना है। ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स, वेदना के आधार पर स्वानुभूति मई अभिव्यक्ति छायावाद को जयशंकर प्रसाद ने कहा है। द्विवेदी युगीन नैतिक मूल्यों के जवाब में छायावाद में किस प्रवृत्ति का साहित्य रचा गया। द्विवेदी युगीन नैतिक मूल्यों के जवाब में छायावाद में किस प्रवृत्ति का साहित्य रचा गया। ए कल्पना प्रधान, बी स्वच्छंद चेतना से युक्त, सी व्यक्तिनिष्ठ, डी ये सभी। ए कल्पना प्रधान, बी स्वच्छंद चेतना से युक्त, सी व्यक्तिनिष्ठ, ये सभी प्रवृत्तियां छायावादी काव्य की हैं। डी आंसर सही है, ये सभी। छायावादी गद्य की प्रवृत्ति क्या थी। ए कलात्मक, बी लाक्षणिक, सी कवित्वपूर्ण, डी ये सभी। छायावादी गद्य की प्रवृत्ति क्या थी। कवित्वपूर्ण भी था, कलात्मक भी था और लाक्षणिक भी था। तो ये सभी प्रवृत्तियां छायावादी गद्य की
छायावादी साहित्यकार की प्रवृत्ति किस प्रकार की थी? छायावादी साहित्यकार की प्रवृत्ति किस प्रकार की थी? ए बहिर्मुखी, बी अंतर्मुखी, सी ऊर्ध्वमुखी, डी इनमें से कोई नहीं। बी राइट आंसर, अंतर्मुखी। छायावादी साहित्यकारों की प्रवृत्ति अंतर्मुखी थी। उन्होंने अपनी आंतरिक अनुभूतियों को अपने काव्य में व्यक्त किया है। शुक्ल युगीन साहित्य में निबंध का पितामह कौन कहलाया? शुक्ल युगीन साहित्य में निबंध का पितामह कौन कहलाया? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी गुलाब राय, सी महादेवी वर्मा, डी नंद दुलारे वाजपेयी। रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। शुक्ल युगीन गद्य साहित्य में निबंध का पितामह आचार्य शुक्ल को कहा गया और इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग प्रारंभ हुआ। काव्य जगत में छायावाद के 4 स्तंभ कौन कहलाए? काव्य जगत में छायावाद के 4 स्तंभ कौन कहलाए? ए प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा, बी प्रसाद महादेवी वर्मा पंत वियोगी हरि, सी राय कृष्णदास वियोगी हरि प्रसाद पंत, डी प्रसाद पंत राय कृष्णदास निराला। तो फ्रेंड्स, हिंदी काव्य जगत में छायावाद के 4 स्तंभ थे, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद में मार्मिक कल्पना चित्रों के विख्यात कवि हैं। मार्मिक कल्पना चित्रों को अपने काव्य में प्रस्तुत करने वाले कवि कौन हैं? ए पंत, बी निराला, सी प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाए? प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाए? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। डी बी राइट आंसर। ओजपूर्ण व्यंग्यात्मक सहानुभूति प्रवण रेखांकन के लिए विख्यात कवि हैं। ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला। तो फ्रेंड्स, ओजपूर्ण व्यंग्यात्मक सहानुभूति प्रवण रेखांकन के लिए निराला को जाना जाता है। करुण संवेदना एवं मर्म स्पर्शी चित्र विधान के लिए विख्यात हैं। ए प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी निराला, डी पंत। करुण संवेदना एवं मर्म स्पर्शी चित्र विधान आपको छायावाद में किस कवि में दिखाई देता है? प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत। इसका सही उत्तर है बी महादेवी वर्मा। छायावादी युग की पत्रिकाएं हैं। ए हंस, अर्जुन, बी इंदु, मिलाप, सी विशाल भारत, माला, डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पत्रिकाएं छायावादी युग की पत्रिकाएं हैं। स्वच्छंदतावाद का स्वर किस पत्रिका के प्रकाशन से सुनाई दिया? स्वच्छंदतावाद का स्वर किस पत्रिका के प्रकाशन से सुनाई दिया? इसका सही ए हंस, बी इंदु, सी मिलाप, डी अर्जुन। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स बी इंदु। स्वच्छंदतावादी साहित्य में किस स्वर को प्रमुखता दी गई? ए प्रेम का स्वर, बी ईर्ष्या का स्वर, सी विद्रोह का स्वर, डी इनमें से कोई नहीं। स्वच्छंदतावादी साहित्य में किस स्वर को प्रमुखता दी गई? तो फ्रेंड्स, सी सही उत्तर है विद्रोह के स्वर को। और प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसको माना जाता है? तो प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक को माना है। छायावादी साहित्य पर किन आध्यात्मिक पुरुषों का प्रभाव पड़ा? ए रामकृष्ण परमहंस, बी विवेकानंद एवं रामतीर्थ, सी अरविंद एवं टैगोर, डी ये सभी। छायावादी साहित्य पर किन आध्यात्मिक पुरुषों का प्रभाव पड़ा? छायावादी साहित्य पर कहीं न कहीं इन सभी पुरुषों का प्रभाव देखा जा सकता है। तो डी ये सभी। छायावादी रचनाओं में जगत के विभिन्न स्वरूपों में कैसी प्रवृत्ति दिखाई देती है? छायावादी रचनाओं में जगत के विभिन्न स्वरूपों में कैसी प्रवृत्ति दिखाई देती है? ए श्रृंगार भावना, बी वीर एवं ओझभाव, सी परब्रह्मा का छायाभास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो छायावादी रचनाओं में जगत के विभिन्न स्वरूपों में परब्रह्मा का छायावास दिखाई देता है। परब्रह्मा का छायाभास। छायावादी काव्यधारा क्यों कहा गया? यहाँ पर पूछने का तात्पर्य है छायावादी काव्यधारा को छायावादी क्यों कहा गया? ए कल्पना के कारण, बी पलायन के कारण, सी विद्रोह के कारण, डी आध्यात्मिक छाया दर्शन की प्रवृत्ति के कारण। तो छायावादी काव्यधारा को आध्यात्मिक छाया दर्शन की प्रवृत्ति के कारण छायावाद कहा गया। डी सही उत्तर है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा भी है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर, आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। तो छायावाद आध्यात्मिक छाया दर्शन की प्रवृत्ति के कारण ही इसको छायावादी काव्यधारा कहा गया है। मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक किसने कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी प्रसाद, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक कहा है। छायावाद का जनक उनको किस आधार पर कहा गया है? इनका 1920 में शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित हुआ था जिसका कि नाम था हिंदी में छायावाद, और वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो उसी के आधार पर इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक कहा है। वैसे सर्वमान्य रूप से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, परंतु छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे ही हैं। भक्ति काल की भांति छायावाद को आधुनिक काल का क्या माना गया है? ए संक्रमण काल, बी स्वर्णयुग, सी भ्रांति काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति काल को जिस प्रकार हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है, उसी प्रकार छायावाद को आधुनिक काल का स्वर्ण युग कहा गया है। बी सही उत्तर। छायावादी काव्य के महानतम कवि एवं रचना है। छायावाद निम्न रचनाओं में छायावाद के महानतम कवि और रचना आपको बताना है। ए रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, बी प्रसाद कामायनी, सी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बी प्रसाद कामायनी ये छायावाद के महानतम कवि एवं रचना है। छायावादी राम की शक्ति पूजा के रचयिता हैं। राम की शक्ति पूजा के रचयिता हैं। राम की शक्ति पूजा के रचयिता हैं निराला। और राम की शक्ति पूजा की विधा क्या है ये आप हमको कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस यहीं तक। इससे आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स फीडबैक ज़रूर दिया करिए ताकि आप क्या सोचते हैं, आपको वीडियो कैसा लगता है और इसमें आप क्या चाहते हैं ये हमें मालूम हो सके। धन्यवाद।